व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज स्टॉक। मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरी इस चैनल पे। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो इस चैनल के तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और पहले के भी सारे वीडियोस देखें इस चैनल के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं जिस है ना मतलब नॉलेज फैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं वो है ब्लैक होल। आपने कहीं ना कहीं ब्लैक होल का नाम सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि ब्लैक होल में किस चीज के बारे में कह रहा हूं। तो ब्लैक होल जो है वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी विचित्र चीज, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग और अनबिलीवेबल है ना, मतलब कि यह एक चीज है ब्लैक होल। अब आप सोच रहे होंगे जिन लोगों को ब्लैक होल पता है उनको तो आपको मैं पता ही है, पर ब्लैक होल जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूं कि ब्लैक होल यह नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि ब्लैक मतलब कुछ नहीं, अंधेरा एकदम। तो ये ब्लैक होल जो है ये हमारे यूनिवर्स में हर जगह पाया जाता है, और अधिकतर जो भी गैलेक्सी है ना, जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं, उसका हर सेंटर जो होता है वो भी एक ब्लैक होल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ब्लैक होल बनता कैसे और ये यूनिवर्स में कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो ब्लैक होल जो है, जब कोई भी मतलब जो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, जो हमारा मतलब पूरा सौर मंडल है, उसमें जो सूर्य है, जो सन है, वो बीचों बीच सेंटर में है, जिसके चारों तरफ है ना सारे ग्रह और ये मतलब प्लैनेट्स, अर्थ, हमारी पृथ्वी घूमती है। तो जो सूर्य है वो है ना मतलब क्या है, जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है, जो फ्यूल है हाइड्रोजन का, तो वो मर जाएगा। मतलब ये हर स्टार के साथ होता है। आज हमारा जो सूर्य है सौर मंडल का, वो भी जब अपना पूरा हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर लेगा तो एक दिन उसका भी अंत हो जाएगा। तो इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जब कोई स्टार या कोई है ना सूर्य जैसा स्टार जो होता है, सूर्य से बड़ा कोई स्टार होता है, जब वो उसका अंत आ जाता है तो वो अपने आप में ग्रेविटी पुल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आप को ही समा जाता है। और जब वो इतनी एनर्जी के साथ समाता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। अब वो ब्लैक होल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पूरा स्टार अपने आप में समा जाता है, तो पूरी एनर्जी को ये एक ही बार में समा के वो बर्स्ट होता है। और बर्स्ट होता है तो गामा रेस के रूप में बर्स्ट होता है, दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और एक ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि ये ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का, चाहे कोई प्लैनेट हो या कोई दूसरा स्टार भी हो, वो भी इस ब्लैक होल के आसपास नहीं रह सकता, क्योंकि ब्लैक होल उसे निगल लेता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो उसको भी है ना मतलब कि निगल लेता है। तो इसलिए जब कोई लाइट ही उसके आसपास नहीं है तो वो पूरा ब्लैक दिखता है, इसलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं फ्रेंड्स कि साइंटिस्ट और जितने भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट और हैं, इस ब्लैक होल के ऊपर आज भी रिसर्च कर रहे हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे खुद पर्सनली ब्लैक होल से बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ब्लैक होल आखिर चीज क्या है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी थ्योरीज है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टीन जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने खुद ने है ना अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स नाम की कोई चीज होती है जो कि स्पेस टाइम जो कर्व है उसको भी बेंड कर सकता है। मतलब ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है, उसका ग्रेविटेशनल पुल, की वो स्पेस टाइम का जो पूरा है ना मतलब कि हम बोलते हैं ना स्पेस है, टाइम है, सब इसी में हम लोग घूम रहे हैं। ब्लैक होल उसको भी है ना मतलब चेंज कर सकता है। इसलिए आप ये सोचिए कि बहुत से लोग इस तरह की भी थ्योरी बताते हैं कि ब्लैक होल तो कोई दूसरी दुनिया में या दूसरी यूनिवर्स में जाने की एक जगह है। इवन ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल जो है उसके अंदर आपको है ना मतलब दूसरे एलियंस टाइप लोगों से भी मिलने का मिल सकता है। और ऐसा भी कहते हैं कि शायद इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ एलियंस ऐसे होंगे जो इन ब्लैक होल की एनर्जी को लेकर अपने सिविलाइजेशन को चला रहे होंगे। तो ये सब तो थ्योरी की बातें है, पर प्रैक्टिकल बात यही है कि ब्लैक होल अपने आप में एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ब्लैक होल की कोई फोटो आज तक ली नहीं गई। ये तो अभी लेटेस्ट में साल 2019 में ही इवेंट होराइजन टेलीस्कोप करके एक है, वो एक टेलीस्कोप नहीं है, वो बहुत सारे टेलीस्कोप्स का एक है ना मतलब ग्रुप है, जो है ना मतलब सक्सेसफुली एक है ना ब्लैक होल की तस्वीर ले पाया है। और वो तस्वीर मतलब इतनी क्लियर नहीं है,
पर पहली तस्वीर आई ब्लैक होल से। ब्लैक है, रीजन आपको दिख रहा है, पर उसके आसपास की जो रोशनी और जो है उससे पता लगा कि ये एक ब्लैक होल। और ब्लैक होल में आपको बता देता हूं व्यूअर्स की, इस यूनिवर्स में ब्लैक होल एक एटम की साइज से लेके तो बहुत बड़े, हमारे सूर्य से अरबों गुना बड़े साइज का भी हो सकता है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी इस दुनिया में हैं। और अभी तो रिसेंट में है ना, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत तरह तरह की मतलब चीजें देखी, जिसमें एक बड़े ब्लैक होल एक छोटे ब्लैक होल को निगल रहा है। और एक और ये ना अभी फैक्ट जो इंडियन साइंटिस्ट ने निकाला है जस्ट थोड़े दिन पहले, उन्होंने ये डिस्कवरी करी है, जिसमें 3 बड़े ब्लैक होल्स आपस में मिलके एक जायंट ब्लैक होल बना रहे। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत अलग चीज है। और ये पता है, सच बता रहा हूं मैं, अब हमारी सोच से बहुत परे की चीज है। इतनी बड़ी चीज, एक पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, छोटे से जीव हैं, पर ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और ब्लैक होल जैसी एक विचित्र चीज हमारे आसपास है। आप सोचिए, लाइट को जो बेंड कर दे। और एक और बात मैं आपको व्यूअर्स लास्ट कह देना चाहता हूं कि ब्लैक होल के बारे में लोगों का यह है कि ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल का भी लिंक है। जब वो स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है तो ब्लैक होल टाइम को भी बेंड कर रहा है, आप याद रखिए। तो बहुत से लोग यह भी जानते हैं कि टाइम ट्रेवल को रिलेट करते हैं कि फ्यूचर में या पास्ट में जाने का भी ब्लैक होल से आप रिलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ब्लैक होल के बारे में आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, और इसके बारे में आपको बहुत ही अगर डिस्क्रिप्शन में चाहिए जानकारी ब्लैक होल की, तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा ऑनलाइन, आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मिलते हैं आपसे नॉलेज स्टॉप के अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब माय चैनल, रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू।